पुराने लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, क्या सुना है आपने? अगर सुना है तो भी अच्छी बात है, नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं। तो उन पुराने लेटर्स का मॉडिफाइड वर्जन इज ईमेल्स। दैट मीन्स मेल्स सेंट इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि जो हम लेटर्स में पेपर पे लिख के पोस्ट करके भेजते थे, अब हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको वहाँ पे टाइप करते हैं और जो एड्रेस हम वहाँ डालते हैं उसको हम सेंड कर देते हैं एंड इट रीचेस वेरी क्विकली। तो जैसे हम लेटर्स लिखते थे वैसे ही हमको ईमेल लिखना है। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट एज सिंपल एज राइटिंग अ लेटर ऑन अ पेपर, आई थिंक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आज दूर करेंगे। कैसे? ये जान के कि हम ईमेल्स को कैसे लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो बहुत इजी काम है। बिल्कुल, तो इजी काम है भी तो एक बार रूल्स जानने में क्या बुराई है। तो रूल्स जान लेते हैं, एटिकेट्स जान लेते हैं, और अगर आप पहले से ही ये सब फॉलो करते आ रहे हैं देन अ थम्स अप टू यू। और अगर कहीं कुछ मिस कर रहे हैं तो ऐड कर लीजिए और एक थम्स अप मुझे दे दीजिएगा मेरे वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करें। अगर आप अभी अभी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू किया है और आपने अभी अपना ईमेल सेट कर रहे हैं, ईमेल सेटअप कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका ईमेल एड्रेस जो है उसमें आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ज़रूर हो। और डोंट गिव एनी काइंड ऑफ वियर्ड नेम कि वो स्पैम में चला जाए। फॉर एग्जाम्पल loveme@gmail.com, that will go in spam for sure. So make sure that you don't do such thing. आप उसको ऐसा बनाइए कि वो ऑथेंटिक लगे और आपका नाम उसमें हो, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ, यहाँ इनसे ईमेल हमारे पास आया है। अब जब आप ईमेल लिखने लगेंगे तो सबसे पहले आपको एक बार मिलता है टू में आपको क्या डालना पड़ता है? जिस व्यक्ति को आपको अपना ईमेल भेजना है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई ईमेल लिखना शुरू करें तो ये टू का जो बार है उसको सबसे लास्ट में फिल करें। डोंट फिल इट एट द स्टार्टिंग। क्यों? अब रीज़न जान लीजिए। कई बार क्या होता है कि आप उसमें रिसीवर का एड्रेस डाल देते हैं, ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, और जब आप अभी आधे में ही हैं या कुछ लिख नहीं पाए हैं, कई बार गलती से सेंड का बटन दब जाता है। तो क्या होता है, आपका आधा अधूरा ईमेल वहाँ पहुँच जाता है। तो ये हमसे कई बार गलती हो जाती है। तो ये याद रखें कि जिनको भी आपको अपना मेल सेंड करना है, रिसीवर्स का मेल एड्रेस सबसे लास्ट में डालें। So we have understood that we should not write the receiver's mail address at the starting. We have to write it at the end. Now, the receiver's mail address where we write, we expect that receiver to take action upon our email. Now, if you want two people to take action on your mail, you have to write their mail addresses in the to bar. If it is three, then you have to write the mail addresses of three persons there. Now, next tab is CC. CC means carbon copy. You're going to write the mail address of the person in CC to whom you want to just read your mail and necessarily not expected to take action upon your mail. The next tab is BCC. BCC is blind carbon copy. तो जिनका भी हम मेल एड्रेस BCC में लिखेंगे, it will be hidden from all of those whom we have mentioned in to bar and CC bar. Those people will not know that this mail has also been sent to the person whose address we have mentioned in BCC bar. But this person will surely know that we have sent the mails to the people whom we have mentioned in to bar and CC bar. For example, if I mention the mail address of my CEO in BCC section, and my general manager's mail ID in CC section, and in to section, I mention the mail addresses of two of my employees, two of my subordinates. So the CEO will know that to whom I have sent this mail. He will know about my subordinates and he will know about the general manager also. But
My subordinates and my general manager will not know that I have sent this mail to my CEO as well. The third tab you need to fill is subject line. तो सब्जेक्ट लाइन में हमें सिर्फ समरी लिखनी है हमारे ईमेल की. वी डोंट हैव टू राइट द एंटायर थिंग एंड इट शुड बी जस्ट 10 वर्ड्स और लेस. तो 10 वर्ड्स और कम में क्या लिख पाएंगे, पर होना भी रेलेवेंट चाहिए और होना भी मीनिंगफुल चाहिए. तो अगर आप कोई एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर गोइंग टू राइट जस्ट एन एप्लीकेशन एंड यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट इट, देन योर ईमेल माइट बी इग्नोर्ड. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क. This is complete information. Or if you're writing inquiry, and if you're writing just inquiry, nobody will open it. Write inquiry about your soft skills program. Now the other person will be inquisitive and will open. ऐसे ही आपको ये छोटे छोटे phrases लिखने हैं ताकि सामने वाले को पता चले कि आप ईमेल लिख क्यों रहे हैं. Why are you writing this email? नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग सैल्यूटेशन. अगर आपको सामने वाले का नाम नहीं पता है तो आप लिखेंगे डियर सर ओब्लिक डियर मैम, और अगर आपको सामने वाले का नाम पता है तो आप उनको उनके नाम से एड्रेस करेंगे, लाइक डियर मिस्टर जॉन. और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर सामने वाले ने आपको पहले से ईमेल किया है तो उसने किस नाम से साइन ऑफ किया है, वो नाम आप अपने मेल में यूज़ करेंगे. एंड सिमिलरली अगर 2 लोगों को आप एड्रेस कर रहे हैं तो आप 2 लोगों का नाम लिखेंगे. ये आपको ध्यान देना है. अनदर थिंग, योर ईमेल शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, should not be lengthy. Lengthy मतलब कि आपका जो ईमेल है वो आपके स्क्रीन साइज में फिट हो जाना चाहिए, 1 स्क्रीन साइज. लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बड़ा हो जाएगा तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप सबसे पहले मेंशन करेंगे. नेक्स्ट इज प्लीज डोंट यूज कैपिटल लेटर्स. डोंट यूज एनी इमोजीज और स्माइलीज. Refrain from using any abbreviations. Don't use any abbreviations. Write full proper words and full proper sentences in the email. Next is your font should be simple, maybe Arial, maybe Helvetica. Then your font size should be 10 or 12. Then please don't underline anything. If you want to highlight anything, just underline a single word, not the complete sentences. Just single word, what you want to highlight. And then you have to end your mail with your name and your contact information. Next, very important point to note is about attachments. अगर आपको कोई अटैचमेंट भेजना है तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं, अपनी ईमेल की बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं, बस तभी आप पहले अटैचमेंट को अटैच कर दीजिए, वो फाइल अटैच कर दीजिए जो आपको भेजनी है एज एन अटैचमेंट. नहीं तो क्या होता है, हम पूरा ईमेल लिख देते हैं, साथ में ये भी मेंशन कर देते हैं कि हमने अटैचमेंट सेंड किया है, प्लीज़ उस अटैचमेंट को देखिए और फिर हमें रिवर्ट करिए, और पता चलता है आपने अटैचमेंट फाइल अटैच ही नहीं किया, भूल गए. तो ये मिस्टेक ना हो इसके लिए आप जैसे ही लिखना स्टार्ट करते हैं उससे पहले अपनी फाइल अटैच कर दीजिए. बी एट अ सेफर साइड. एंड देन ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी मेल का रिप्लाई करना है तो वहाँ पे 2 टैब्स होते हैं, 2 बटन्स होते हैं, रिप्लाई एंड रिप्लाई टू ऑल. तो कई बार गलती से हम रिप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देते हैं और हमारा मेल उन सभी लोगों को चला जाता है जो मेल उस एड्रेस बार में जिनका एड्रेस मेंशन होता है. तो दैट बिकम्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, क्योंकि हमें भेजना एक ही को था पर हमारा मेल रिप्लाई टू ऑल सभी पे चला गया. फिर आप अपनी किसी भी ईमेल, कोई भी आपके पास मेल आया है उसका जवाब विदिन 24 आवर्स देंगे. अगर विदिन 24 आवर्स आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो जस्ट राइट अ सिंगल सेंटेंस, आई हैव रिसीव्ड योर मेल एंड आई विल गेट बैक टू यू सून. एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवर्ट quickly as soon as possible. So today we understood the ins and outs of the email, right from putting up your email ID to and knowing about all the tabs to CC, BCC, subject line, salutation, body part, and what all should be avoided while you write the emails, how to tackle while replying, and how to respond to emails. So if you have any question regarding email writing, then please put in the comment box below and I'll be happy to answer your questions. So one pro tip at the end of the video: refrain from sending any emotions in your mails. Don't assume privacy
in your corporate mails. So think before you write an email to anybody, any personal email to anyone. And I'm going to meet you in my next video with yet another set of etiquettes. So stay connected and don't forget to like, share, and subscribe my channel.